हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे लोकी सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में, जिसको डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग किया गया है। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में रिकेप में दिखाया जाता है, जिसमें लास्ट में एजेंट मोर्बिस बताता है कि समय के साथ छेड़छाड़ करने वाला वेरिएंट लोकी ही है, लेकिन अलग टाइमलाइन का। इसके आगे की स्टोरी एपिसोड 2 में है। एपिसोड 2 में 1985 का सीन दिखाते हैं, जहां पर टीवीए की टीम समय के साथ हुई छेड़छाड़ को रिसेट करने आते हैं और एक कैंप में जाते हैं, जहां पर लोकी का वेरिएंट टीम के लीडर को अपने वश में कर लेता है और टीम लीडर उसके साथियों को मार देता है। यहाँ वेरिएंट टाइम रिसेट डिवाइस को और लीडर को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब यहाँ सीन कट करके टीवीए यूनिवर्स में दिखाते हैं, जहाँ पर लोकी उसके केसेस पढ़ रहा होता है और टीवीए के ड्रेसअप में होता है। यहाँ अब एजेंट मोर्बिस आकर लोकी को ले जाते हैं और यहाँ हंटर B-15 बताती है कि उनकी एक टीम टाइम रिसेट करने गई थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला है। यह उस वेरिएंट लोकी का काम ही हो सकता है। यहाँ पर लोकी के अलग अलग वेरिएंट दिखाए जाते हैं। अब लोकी एजेंट मोर्बिस और टीम के साथ 1985 की लोकेशन पर जाता है। यहाँ पर लोकी एजेंट मोर्बिस को बोलता है कि अगर हम टाइम से पहले ही आकर यह सब रोक दें तो यहाँ पर वेरिएंट लोकी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एजेंट मोर्बिस बोलता है कि ऐसा करने पर एक और टाइमलाइन बन जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। अब टीम क्राइम सीन पर होती है, तो वहाँ लोकी बोलता है यह एक ट्रैप है, जैसे ही तुम टेंट के बाहर जाओगे तो मर जाओगे। एजेंट मोर्बिस उसकी बात पर बिलीव कर लेता है, लेकिन यहाँ एजेंट मोर्बिस जल्दी समझ जाता है कि लोकी उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। अब टीम टाइम रिसेट करके वापस टीवीए में आ जाती है। एजेंट मोर्बिस जज के पास जाता है और लोकी को एक और मौका देने की बोलता है। जज को लोकी के ऊपर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि वो एक झूठा है। उसका काम बातों में उलझाना है। हाँ, एजेंट मोर्बिस की रिक्वेस्ट पर जज उसको एक लास्ट मौका देती है और एजेंट मोर्बिस बोलता है कि अगर उसने इस बार कोई चालाकी की तो वह खुद उस लोकी को रिसेट कर देगा। नेक्स्ट सीन में एजेंट मोर्बिस को लोकी के साथ दिखाते हैं और एजेंट बोलता है कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने कुछ हेल्प नहीं की तो तुमको रिसेट कर दिया जाएगा। एजेंट लोकी को उस वेरिएंट से जुड़े हुए सारे केसेस की फाइल देता है। लोकी यहाँ लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी से लोकी को एक और फाइल मिलती है, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड देखता है। यह देखकर लोकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एसगार्ड ही वो जगह थी जहां पर वो रहता था और उसका वह किंग बनना चाहता था। लोकी को उस फाइल में कुछ इम्पोर्टेंट बात दिखती है और वो मोर्बिस के पास आता है और बोलता है कि वो वेरिएंट लोकी कयामत के टाइम पे बैठा है। यहाँ कयामत का टाइम वो होता है जिसमें कोई हिस्सा पूरी तरह ख़त्म होने वाला होता है। लोकी बोलता है कि अगर वो दुनिया टाइम के ख़त्म होने से पहले उसको ख़त्म कर दें तो दूसरी टाइमलाइन नहीं बनेगी, क्योंकि वैसे भी वो तो ख़त्म होने ही वाली है। यहाँ एजेंट को लोकी की बात समझ में आ जाती है। लोकी के कहने पर एजेंट इस बात का ट्रायल करने के लिए रेडी हो जाता है। अब लोकी और एजेंट 79 AD की टाइमलाइन में आते हैं, जो वोल्केनो के कारण खत्म होने वाली होती है। यहाँ एजेंट चेक करता है कि कोई दूसरी टाइमलाइन तो नहीं बन रही है। यहाँ पर लोकी की थ्योरी प्रूफ हो जाती है। अब लोकी और एजेंट को अपने ऑफिस में दिखाते हैं, जहाँ वो वेरिएंट लोकी को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एजेंट को याद आता है कि उसको एक लड़की के पास चॉकलेट मिली थी, जो उस वेरिएंट लोकी ने उसको दी थी। हम उस चॉकलेट की टाइमलाइन से
उस वेरिएंट लोकी के बारे में पता लगा सकते हैं। अब एजेंट जज से वहां जाने की बात करता है और यहाँ जज एजेंट मोर्बिस के रिस्क पर उसको जाने की परमिशन देती है। यहाँ टीम को बात करते हुए बताते हैं, जहाँ पर हंटर B-15 बोलती है कि वेरिएंट लोकी ने सब जगह से रीसेट डिवाइस चुराए हैं, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। और टीम को 2050 में दिखाते हैं, जो उस वेरिएंट लोकी के लोकेशन होती है। यहाँ टीम अलग अलग डिवाइड हो जाती है, जहाँ पर लोकी हंटर B-15 के साथ जाता है। यहाँ उस वेरिएंट को दिखाते हैं जो उन पर नज़र रख रहा होता है और वो वहाँ से 20 मिनट का टाइम रीसेट लगाकर चला जाता है। यहाँ वेरिएंट लोकी हंटर B-15 को वश में कर लेता है और लोकी से बात करता है। यहाँ वेरिएंट लोकी अपना फेस रिवील नहीं करता है और बार बार बॉडी चेंज करता है। यहाँ रियल लोकी वेरिएंट लोकी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एजेंट मोर्बिस को उनकी गुम हुई साथी मिल जाती है। यहाँ पर वो डरी हुई होती है और बताती है कि मैंने उसको बता दिया है कि टाइम कीपर के पास कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में रियल लोकी के ऊपर वेरिएंट लोकी हमला कर देता है। यहाँ लोकी उसकी चाल समझ जाता है और बोलता है कि तुम हमें यहाँ बुलाकर हमें मारना चाहते हो। यहाँ पर वेरिएंट लोकी का फेस रिवील किया जाता है, जो एक फीमेल लोकी रहती है। यह देखकर रियल लोकी शॉक्ड हो जाता है। यहाँ फीमेल लोकी ने बहुत सारे टाइम रीसेटर लगाए होते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे बहुत सारी टाइमलाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको टीवी वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लेडी लोकी के साथ लोकी भी चला जाता है और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म होता है। सो गाइस, यहाँ पर वेरिएंट लोकी मेन टाइमलाइन को ख़त्म करना चाहता है और टीवी पर राज करना चाहता है, जिससे वो पूरे यूनिवर्स का किंग बन जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ।